यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल के 70 में आपका स्वागत है। मॉड्यूल 4 इसका नाम है उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक आवश्यकताएं और शिक्षण योजना भाग फर्स्ट। तो चलिए साथियों इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। तो सबसे पहले इसके खंड फर्स्ट को ओपन करते हैं। सत्र परिचय, ये सेम आपको उसी तरीके से करना है जैसा आप पहले के मॉड्यूल में करते आए हो। इसके बाद में हम इसका खंड दूसरा है मॉड्यूल पूर्व परीक्षण, इसको क्लिक करके और इसको चालू करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको खंड दूसरे खंड में यहाँ पर लिखा हुआ है इस परीक्षण में कुल 8% दिए गए हैं जो बहुविकल्पी हैं। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर चारों सब्जेक्ट का आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी आपका विषय है उस विषय में आप संबंधित आपको 8 क्वेश्चन दे रखे, वो 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर पहला प्रश्न है, हिंदी विषय में जिन पहलुओं पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों का सबसे अधिक नुकसान है वह है। तो इसका राइट आंसर है धैर्यपूर्वक सुनना, पठित सामग्री के बारे में बेहिचक बातचीत करना और सवाल पूछना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इसका अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में हिंदी विषय के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका राइट आंसर है कल्पना के मौके देना, अपनी सोच को व्यवस्थित करके व्यक्त करने का अभ्यास देना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हिंदी विषय का सहज संबंध। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है, अपने अनुभव, भावों और दूसरों की राय विचारों को लिखने की कोशिश करती है या करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचाने किस लर्निंग आउटकम समूह में हिंदी विषय कक्षा 8 के सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प है वो है, अपने लिखे और बोले पर दूसरे की राय, विचार और प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करता है अपने परिवेश की समस्याओं। तो इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी, यहाँ पर आपको एक साइड में कठिन बिंदु दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको संबंधित पूर्व अवधारणाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर पहला है विराम चिन्हों का प्रयोग। तो यहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुलेगी, उसमें से आपको ये ऑप्शन चुनने हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कठिन बिंदुओं को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इनमें से कौन सा काम नहीं करे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्ष्यों में से किसे आप हिंदी विषय का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो व्यापक लक्ष्य है यहाँ पर अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। तो ये 8 क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक। तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के जिन पहलुओं पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों का सबसे अधिक नुकसान होता वह है। तो इसका राइट आंसर है परिवेश में विभिन्न पहलुओं के बीच सहसंबंध समझना, प्राचीन के नए संदर्भों से जोड़ पाना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसका राइट आंसर है अवधारणाओं को अपने आसपास के जनजीवन से जोड़ना, नक्शों के माध्यम से परिवेश को समझना। प्रश्न है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहें। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण के दौरान ऐसे सवालों और अभ्यासों को कराते रहना जिसमें दूसरे विषयों के कौशलों का उपयोग हो सके। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि किस विकल्प में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऐतिहासिक इमारतों के चित्र देखकर उसकी विशिष्टता पर अपनी राय बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचाने की किस लर्निंग आउटकम में सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समानता का अधिकार के परिप्रेक्ष्य में अपने क्षेत्र के सामाजिक मुद्दों का अवलोकन और विश्लेषण कर पाते हैं। इसका राइट आंसर है। इसके अंदर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको नीचे दी गई सारणी में सामाजिक विज्ञान के कठिन बिंदु और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुभव, पूर्व ज्ञान या संबंधित पूर्व अवधारणाओं का मिलान कीजिए। एक साइड में आपको कठिन बिंदु दे रखे हैं, दूसरी साइड में संबंधित पूर्व अवधारणाएं दे रखी हैं जिनका आपको इस तरीके से मिलान करना है जैसे मैंने मिलान कर रखा है। इसके अंदर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कठिन बिंदुओं को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इनमें से कौन सा काम नहीं करे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्ष्यों में से किसे आप सामाजिक विज्ञान का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है वैश्विक संदर्भ में अपने क्षेत्र, परिवेश और देश का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद हम साथियों सबमिट करेंगे और सबमिट करके हम बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तीसरा विषय है गणित। तो गणित को ओपन करते हैं। गणित में यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, गणित में जिन पहलुओं को पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों का सबसे अधिक नुकसान होता वह है। तो इसका राइट आंसर है अपने आसपास के परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखकर निर्णय ले पाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में गणित के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका राइट आंसर है स्थानीय परिवेश में गणितीय पैटर्न के अवलोकन और आंकड़ों के विश्लेषण के मौके देना।
क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्य विषयों में आई मात्रात्मक बातों और आंकड़ों के विविध उपयोग और प्रयोग के तरीकों को देखना और उनको लागू करना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है दी गई संकलित की गई सूचनाओं को सारणी, चित्रालेख, दंडालेख के रूप में प्रदर्शित कर व्यवस्थित करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए कि किस लर्निंग आउटकम समूह में गणित के कक्षा 8 के सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है चरों का प्रयोग कर दैनिक जीवन की समस्याएं और पहेली हल करते हैं, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात पर आधारित प्रश्न हल करते हैं, पैटर्न के माध्यम से यूलर संबंध का सत्यापन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में गणित के कठिन बिंदु और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुभव। तो यहाँ पर पहला आपको कठिन बिंदु दे रखा है और दूसरा संबंधित पूर्व उदाहरणें दी गई हैं, इनका आपको आपस में इस तरीके से मिलान करना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलान करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कठिन बिंदु को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे इनमें से कौन सा काम नहीं करे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। इसका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्ष्यों में से आप गणित का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि इसके बारे में बात करें, संप्रेषण करें, आपस में चर्चा करें और उस पर मिलकर कार्य करें। ये 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसके बाद साथियों में सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। चौथा विषय यहाँ पर विज्ञान। तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान में यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान के जिन पहलुओं पर समझ नहीं बन पाने पर बच्चों का सबसे अधिक नुकसान होता वह है। तो इसका राइट आंसर है अवलोकनों का विविध तरीकों से रिकॉर्ड रखना, तथ्य की जांच के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में विज्ञान के शिक्षण तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका राइट आंसर है अवधारणाओं को दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं से जोड़ना, प्रयोगी संकल्पना और क्रियान्वयन के मौके देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहें। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण के दौरान ऐसे सवालों और अभ्यासों को कराते रहना जिनमें दूसरे विषयों के कौशलों का उपयोग हो सके। फिर क्वेश्चन संख्या 4 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए कि किस लर्निंग आउटकम समूह में विज्ञान कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करते हैं, जैसे वर्षा जल संग्रहण, प्रदूषकों के उत्पादन को न्यूनतम करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके इत्यादि। तो इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में विज्ञान के कठिन बिंदु और दूर करने के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुभव, पूर्व ज्ञान और संबंधित पूर्व अवधारणाओं का मिलान कीजिए। यहाँ पर एक साइड में आपको कठिन बिंदु दे रखे हैं, दूसरी साइड में उनकी अवधारणाएं दे रखी हैं जिनका आपको मिलान करना है। तो कुछ इस तरीके से, पहला कठिन बिंदु है किसी घटना परिघटना के संभावित कारणों और भावी संभावनाओं का पता लगाना। तो इसका अवधारणा जो है वह उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अनुमान, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। दूसरे में आएगा प्रायोगिक विधियों को वास्तव में अमल में लाना। तीसरा है वस्तु, घटना और परिघटना के बारे में सूचना प्राप्त। और चौथे को मिलान करना आपको शाब्दिक उदाहरणों का अभ्यास। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कठिन बिंदुओं को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह इनमें से कौन सा काम नहीं करे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों की गलतियों के लिए बार बार टोकना और शिकायत करना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दिए गए लक्ष्यों में से आप विज्ञान का व्यापक लक्ष्य मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है पाठ्यचर्या विद्यार्थी को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और उन तक पहुंचने की प्रक्रियाओं को सिखाए और बच्चे की सहज जिज्ञासा का रचनात्मक पोषित करे। तो इस प्रकार हमारे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ से सबमिट करके और बैक चलेंगे। यहाँ पर अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम और बैक चलते हैं। अगला खंड है इसका अतिरिक्त जानकारी, खंड नंबर 3। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर साथियों इस खंड में आपको लिखा हुआ है, इस मॉड्यूल के आगे के सत्रों में चारों विषयों हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान के व्यापक लक्ष्यों, प्रमुख शिक्षण उद्देश्यों, विषयों के हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम और उसके शिक्षण के तरीकों के बारे में चर्चा की गई है। इस सत्रों पर काम करने से पहले आप इनसे जुड़ी सामग्री, विषयों के फोकस पेपर और लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट को देख समझ लेना ठीक रहेगा। यहाँ पर आपको लिंक दे रखे हैं, इन पर आप क्लिक करके आपका जो भी सब्जेक्ट है उस लिंक को आप क्लिक करके और इसके बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसकी जो PDF फाइल है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये साथियों आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद साथियों।